Hello Ganofins, this is your Ganofins here and welcome back to WordPress tutorial. In this tutorial of WordPress, I am going to tell you how to install WordPress. That means installation of WordPress. So let's begin this tutorial. तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना पड़ेगा और फिर ब्राउजर ओपन करने के बाद इस लिंक पे जाना पड़ेगा wordpress.org/download. Don't worry, I will put this link in my video's description. इसके बाद आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको ये एक पेज मिलेगा। इस पेज के मिलने के बाद यहाँ पे आपको इस बटन पे डाउनलोड वर्डप्रेस 4.9.1 इस बटन पे क्लिक करना है। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे अपीयर होगा। अब आज का जो भी ये लेटेस्ट वर्जन है 4.9.1 है अभी का, तो इसलिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर 1 मिनट लगेगा। जैसे कि इसी के साथ साथ आपको डाटाबेस या जैसे कि MySQL डाटाबेस के लिए MySQL भी चाहिएगा। वेब सर्वर के अंदर अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो वैम्प डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जैम्प डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो लैम्प डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैम्प डाउनलोड करना पड़ेगा, MAMP। और ब्राउजर भी होना चाहिए, फायरफॉक्स, क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी या फिर सफारी, इनमें से कोई भी ब्राउजर भी होना चाहिए। और ये PHP कंपेटेबल भी होना चाहिए। इसके डाउनलोड होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो कि मैंने आपको वेब सर्वर बताया था, वैम्प, जैम्प, लैम्प या मैम्प, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को वो पता हो कि किस तरह यूज कर रहे हैं वेब सर्वर। आपको उसको ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको फोल्डर को कॉपी करना पड़ेगा और वहां पे अपलोड करना पड़ेगा आपके वेब सर्वर पे। और जो भी आपका लोकल होस्ट है, अगर लोकल होस्ट पे यूज कर रहे हैं तो वो आपको लोकल होस्ट पे, मान लीजिए आपने डोमेन परचेज की, साथ में होस्टिंग भी परचेज कर रखी है, तो आप उसी के अंदर मान लीजिए आपने GoDaddy से डोमेन परचेज किया, तो आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आप वेब सर्वर यूज कर रहे हैं वहां पे आपको ये वर्डप्रेस का फोल्डर अपलोड करना है। फिर इसके एड्रेस पे जाना है। इसके एड्रेस पे जाके आपको सेटअप मिलेगा, जिसके अंदर आपको अपना डाटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, डाटाबेस का होस्ट, टेबल प्रोफाइल, वो सब एंटर करनी है। आपको क्रिएट करना है खुद का नया, फिर सबमिट करना है और फिर अपना जो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है वो रन करना है। मतलब रन द इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है आपको। फिर उसके बाद में आपकी एडमिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। या इसके अलावा मेरे पास एक और तरीका है, इजी वे। उसके लिए आपको सबसे पहले एक डोमेन परचेज करनी पड़ेगी। डोमेन परचेज करने के बाद एक होस्टिंग सर्विस भी परचेज करनी पड़ेगी। मान लीजिए GoDaddy से परचेज किया तो GoDaddy से ही होस्टिंग सर्विस परचेज की, मान लीजिए आपने। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये tutorials with ganofins.com परचेज कर रखी है और उसी के साथ वेब होस्टिंग भी परचेज कर रखी है। अब आपको वहां पे मैनेज में जाना पड़ेगा। मैनेज में जाने के बाद आपको इसके सी पैनल एडमिन में जाना होगा। सी पैनल एडमिन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जो वो आपका था एडमिनिस्ट्रेटर इंफॉर्मेशन, वो सब एंटर करना। इस पे क्लिक करते ही वो सब रन होगा। आपको वो एडमिन इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सब एंटर करना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप इजीली सेट कर पाएंगे। इसको बोलते हैं वन क्लिक इंस्टॉल। और अगर आपको वो तरीका यूज करना है तो वो तरीका भी यूज कर सकते हैं। Well, I hope you guys understood how to install WordPress. If you have any issue or query or question regarding to this thing, then you can ask me in the comment section below. Well, thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to hit that red button for getting updates to my channel. Also subscribe to my gaming channel, which is known as Gaming with Ganofins. Thank you guys.